नमस्कार दोस्तों, दीपक हिंदी हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन का हिंदी वाली जो मोटी वाली बुक है उसको शुरू किए हुए हैं। आज हम लोग का क्लास 2 है। क्लास 1 अगर जिसने भी नहीं देखा है तो जाकर देख ले, उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो जिसको स्पीड ज़्यादा लगे वो थोड़ा स्लो करके देख ले। क्लास 1 में हमने 18 क्वेश्चन तक देख लिया था, तो आज 19वां क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों 19वां क्वेश्चन क्या है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के मिस्र विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इतना पोर्शन तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूछिए ही मत, ये आपको तो याद ही कर लेना है। तो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वित्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। तो सबसे पहले ये पूछेगा किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या बोला है? मिस्र बंधु विनोद को बोला है कि बड़ा भारी कवि वित्त संग्रह, और मिस्र बंधुओं को बोला परिश्रमी संकलनकर्ता। तो मिस्र बंधुओं को क्या बोला? परिश्रमी संकलनकर्ता। और मिस्र बंधु विनोद को क्या बोला? बड़ा भारी वित्त संग्रह। ये तो आपको याद ही कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे हम 20 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कहता है कि मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। ये तो एकदम सही है दोस्तों। उसके बाद इसके प्रथम 3 भाग विक्रमी संवत 1970 विक्रमी में तथा चतुर्थ भाग विक्रमी संवत 1991 विक्रमी संवत में प्रकाशित हुआ। तो ये भी सही है। उसका चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। ये भी सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो ये गलत हो जाएगा ना, 3000 नहीं मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 5000 मिलता है, 5000। तो यहाँ पे विक्रमी संवत में सन दिया है 1970 और 1991 विक्रमी संवत। हमने तो आपको उसमें याद कराया था ना, ईस्वी में कराया था ना, 1913 और 1934। उसको विक्रमी संवत में कन्वर्ट करोगे तो इतना ही आएगा। देखो कैसे होगा विक्रमी संवत का भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। यहाँ पे देखो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विक्रमी संवत और यहाँ पर ईस्वी। यहाँ पे आपको ये देखना है कि विक्रमी संवत, देखो इसमें कौन सा बड़ा लग रहा है? विक्रमी संवत ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में, और ईस्वी क्या है? छोटा लग रहा है। तो हमें कैसे जाना है? बड़े से छोटे में जाना है। ठीक, अगर छोटे में जाना है तो छोटे में जाना है तो हमको घटाना पड़ेगा ना, और छोटे से बड़े में आना है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। कितना? 57। और 57 यहाँ पर भी। तो अगर विक्रमी संवत बड़ा लग रहा है देखने से और ईस्वी छोटा लग रहा है, तो विक्रमी संवत से हम ईस्वी में जाएंगे तो छोटे में जाएंगे तो 57 क्या कर देंगे? घटा देंगे। और ईस्वी से विक्रमी संवत में जाएंगे यानी बड़ा लग रहा है तो हम क्या करेंगे? 57 को जोड़ देंगे। ठीक है। अब हमें विक्रमी संवत में मान लो दिया था सन 1970, तो 1970 में हम क्या करेंगे? 57 घटा देंगे। 57 घटाओगे तो क्या आएगा? 57 घटाओगे तो 10 में से 7 गया, कितना आएगा? 3 आएगा। और यहाँ पर कितना बचा? 6, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे क्या बोलते हैं 9, और उसके बाद यहाँ पर 1। ठीक, तो 1913 आ गया ना, और 1934 हो जाएगा उसका। तो इस प्रकार हम लोग विक्रमी संवत और ईस्वी को भी ट्रिक से थोड़ा सा समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। यह कथन गलत है। मिस्र बंधुओं में कौन कौन आता है? SSG आते हैं ना, आपको ट्रिक से याद कराए थे, SSG यानी कि श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी की रचना मिस्र बंधु विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। मिस्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1970 विक्रमी संवत, यानी कि इसको विक्रमी संवत से ईस्वी में कन्वर्ट करोगे तो 1913 हो जाएगा। और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1991 विक्रमी संवत, और इसको ईस्वी में कन्वर्ट करोगे तो 1934 हो जाएगा। तो हम लोग ईस्वी वाला याद रखेंगे 1913 और 1934। इसको भी ट्रिक से याद कराए थे कि 13 मतलब प्रथम 3 भाग 13 में और चौथा भाग 34 में। तो इस प्रकार ये भी याद हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर है? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है गिल क्राइस्ट, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां और उसका चौथा ऑप्शन है सदा सुखलाल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्त? गिल क्राइस्ट हो जाएंगे ना। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो गिल क्राइस्ट ने कहा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 22 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? इसको तो मैंने ट्रिक से याद कराया दोस्तों। आलोचना किसकी हो रही? जब राम जब कुमारे थे तो उनकी क्या हो रही थी? आलोचना हो रही थी, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी इनके चित्ररेखा काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार मिला है। ये याद कर लेंगे दोस्तों, किस पे मिला है? चित्ररेखा काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। और सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और एकलव्य रेशमी इनके क्या हो जाएंगे? एकलव्य रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान इनकी क्या हो जाएंगी? प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी दोस्तों। चलो इन सबको याद भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नीचे। तो राम कुमार वर्मा के चित्ररेखा पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो चित्ररेखा पर मिला है देव पुरस्कार। ठीक, ये याद करना है सबसे पहले। राम कुमार वर्मा के बारे में चित्ररेखा पर देव पुरस्कार मिला। और इनकी रचनाएं क्या है? एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान। तो इसको भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के, ठीक है? तो हमने जैसा कि बताया आपको कि जब राम कुमार आएगा, यानी राम जब कुंवारे थे, यानी उनका शादी नहीं हुआ था, तब की बात हम कर रहे हैं। तो जब राम कुंवारे थे तो रेखा जो है, रेखा उनकी चित्र बनाती थी, ठीक है? रेखा उनकी चित्र बनाती थी और ये चित्र बना के वो देव के पास ले गई। तो जो देव देवता होते हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इनको पुरस्कार दे दिया, ठीक है? तो इस प्रकार राम जब कुंवारे थे तो रेखा जो है राम का चित्र बनाती थी और वो चित्र बना के जब देव के पास ले गई तो देव ने उनको पुरस्कार दे दिया। तो इस प्रकार याद हो जाएगा हम लोग को कि चित्ररेखा पर देव पुरस्कार मिला, ठीक है? कोई भी दोस्त अन्यथा में नहीं लेगा, हम सिर्फ याद करने के, आपके दिमाग में बैठाने के नज़रिए से ही बस ट्रिक बता रहे हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? तो और इनकी रचनाएं क्या हो जाएगी? एकलव्य हो जाएगा, रेशमी टाई हो जाएगी, उसके बाद पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, ठीक है? तो एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, ये इनकी क्या हो जाएगी? रचनाएं हो जाएंगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं, इसको भी हमने कुछ ट्रिक से बता दिया है, अगर आप लोग को याद हो तो। यहाँ पर डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा क्या हो जाएगा? साहित्य का इतिहास दर्शन। हमने ट्रिक क्या बताया था? दर्शन। यहाँ दर्शन को पकड़ लेना है। दर्शन कैसे करते हैं? बिलोचन यानी लोचन से करते हैं, नेत्र से करते हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी का हो जाएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इसको भी मैंने ट्रिक से बता दिया था पहले वाले क्लास में कि 20वीं शताब्दी यानी वाजपेयी सर किस शताब्दी के हैं? वाजपेयी सर 20वीं शताब्दी के हैं। इसमें यह ट्रिक हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का क्या हो जाएगा? इसको भी मैंने ट्रिक से बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक शब्द पकड़ना है, वैज्ञानिक, और इसमें आ रहा है पति, यानी कि हमारे पति क्या है? वैज्ञानिक है, ऐसा लड़की बोल रही थी, ठीक है? तो इस प्रकार आप पकड़ लेंगे। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका कौन सा सन वाला है? 29 वाला है। और 73 वाला, 73 वाला किसका है? आप लोग कमेंट में बताइए किसका है 73 वाला। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, इसको भी मैंने ट्रिक से बताया था कि भूमि का प्राइस कितना है? 40,000 है। 40,000 से 40 हो जाएगा, सन भी याद हो जाएगा, और 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको हमने कैसे याद किया था आपको बताते हैं ट्रिक से थोड़ा सा। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमेशा हमें पैसे से, हजारों रुपए पैसे से हमेशा देखना है, और यहाँ कथन में भी आ रहा है कि 12 आना,
यानी ये 12 आना क्या है, पैसा ही तो है ना। इस कथन को जैसे ही हमने देखा 12 आना यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। ट्रिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इतनी मोटी बुक और 976 पेज की बुक है, यदि आप ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रिक बता देंगे, थोड़ा सा लिंक कर देते हैं ना, अब इतनी बड़ी कथन आपके सामने आएगा और इतने बस सिर्फ आपको 12 आना दिख गया तो आप समझ जाओगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। यानी हजारों रुपए की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 12 आना की बात हो रही है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का व्याख्या देखते हैं। तो उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक से के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन हो जाएगा और ये रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन मानी है और रामकुमार वर्मा ने मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हो जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ऋतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। तो इसको भी हमने थोड़ा सा ट्रिक से बता दिया है, शायद आप लोग को अगर याद हो तो श्रृंगार काल यानी श्रृंगार पूरे विश्व में किया जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पूरा विश्व ही तो श्रृंगार करता है, कोई हम तुम अकेले थोड़ी ना करते हैं। तो चलो इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ऋतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। तो चलो हम लोग इसको भी याद कर लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या बोला, ऋतिकाव्य बोला। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल को क्या बोला, ऋतिकाल बोला। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने ऋतिकाल को क्या बोला, कलाकाल बोला। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऋतिकाल को क्या बोला, श्रृंगार काल बोला। तो यहाँ पर ऋतिकाल की बात हो रही है और किसने क्या नामकरण किया है, ठीक। तो चलो थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का तो ऋतिकाव्य तो आपको याद ही कर लेना है, ऋतिकाव्य, जॉर्ज ग्रियर्सन का ऋतिकाव्य। अब मिश्र बंधुओं ने क्या किया, अलंकृत किया। मिश्र बंधुओं ने क्या किया, अलंकृत किया। मिश्र बंधुओं ने क्या किया, अलंकृत किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो ऋतिकाल नाम दिया ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल नाम दिया है, ये तो आपको याद ही होगा। और रमाशंकर शुक्ल रसाल, इसको तो मैंने याद कराया था कि रमाशंकर ने शंकर भगवान का क्या बनाया था, कला बनाया था, कला। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पूरे विश्व में लोग श्रृंगार करते हैं, तो इसका श्रृंगार काल हो जाएगा। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, याद हो गया सबको। उसका 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा राम सतसई, दूसरा हो जाएगा कड़खा रामायण, तीसरा हो जाएगा दोहावली, चौथा हो जाएगा कवित्र रामायण। तो चलो दोस्तों इसका सही आंसर कौन बताएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा और दूसरा, चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा राम सतसई, और दूसरा हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा कड़खा रामायण। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पहला दूसरा किसमें है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई तथा कड़खा रामायण है, राम सतसई तथा कड़खा रामायण है। और क्वेश्चन